मंगलम भगवान मंगलम कुलकुलादेव जय नमस्ते सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याण प्रधानां सर्वभूतानां जय कृष्ण साय साय स्वामी चित सोनाय भावाय सर्वभूतानां प्रवच्यते। ऐसे काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा प्राप्त किया, इसलिए पूज्य गुरुदेव एक अचंबा है। उनकी महिमा आज गाई जा रही है, परंतु हजारों वर्ष तक भी गाई जाएगी। पूज्य व्यास कैसी अलौकिक बात है। गुरुदेव ने आत्मा प्राप्त किया ऐसे काल में, तो क्या हो गया ऐसे काल में? कैसा निकृष्ट काल है कि जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, दिगंबर मुनिराज नहीं है, ज्ञानी दिखते नहीं है और जिनवाणी उसको समझ में आती नहीं है। ऐसे काल में उन्होंने सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त किया, इसलिए अचंबा है। और अनादि काल से तो जीव को निमित्ताधीन दृष्टि होने से वो निमित्त से ही कार्य मानता है, तो बहाना ऐसे ही है कि ये क्या करें, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई पंचपरमेष्ठी नहीं है, वो निमित्त नहीं है, निमित्त के बगैर काम कैसे हो, ऐसा मानता रहा अनादिकाल से। जब ये थोड़ा तत्व का प्रचार आया तो इसने दूसरी साइड से बोलना शुरू किया, निमित्त होता तो है ना, भले काम नहीं होता, फिर से निमित्त तो होता है ना, भले नहीं होता, कार्य उपादान से होता है, उसका वजन फिर से निमित्त पे चला गया। गुरुदेव अचंबा ऐसा है कि उन्होंने घोषणा करी कि निमित्त अकिंचित करे, तो करके बताया, बगैर किसी निमित्त के समय दर्शन को प्राप्त किया। कोई देवशास्त्र गुरु कहाँ निमित्त रहा कहाँ इस समय है, अलौकिक बात। पुरुषार्थ यही तो गजब है। पुरुषार्थ के काल अवधि देखो अब पके यहाँ पे, वहाँ सिमंदर भगवान के तीर्थंकर के संवत्सरण में नहीं कर पाए वो काम, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य अपने उपादान से होता है। ये अचंबा है, वो इस जन्म में नहीं, वर्षों तक आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर जब बनेंगे तब तक ये घोषणा चलती रहेगी कि निमित्त अकिंचित करे, कार्य उपादान से होता है, इसलिए निमित्त की राह देखना बंद करो, ऐसा जिन्होंने का आदेश है। ये घोषणा करी उन्होंने, कौन सुने, उन्हीं की बात कोई सुनता नहीं है, तो उनकी मानने वालों को समझ में नहीं आती है। देखो बात बहुत अलौकिक चल रही है। 194 नंबर की गाथा है, निर्जरा अधिकार है और सम्यक दृष्टि को द्रव्य निर्जरा भी होती है और भाव निर्जरा भी होती है। लाइट ने हाँ, वो चलता ऐसे ही चलेगा। देखो ये अपना काम करो, अपना कार्य उपादान होता उधर उपयोग इधर लगाओ, बस और कोई रास्ता नहीं, क्या करो। अपनी आदत ही अपने खुद की पराधीनता ही ऐसी है कि ढूंढते अपन अनुकूलता, अधीन हो गया, निमित्त के अधीन हो गया, क्या करेगा। जो समझा भले लाख समझाने से क्या होगा, काम तो आखिर उसकी शक्ति से ही होता है ना। तो अपनी बात चलती है, निर्जरा अधिकार चल रहा है। ज्ञानी को द्रव्य निर्जरा भी होती है, भाव निर्जरा भी होती है। उसके बहुत अच्छी शर्त है, वो समझ जाना चाहिए कि निर्जरा हमेशा संवर पूर्वक होती है। संवर यानी चाहे द्रव्य का हो और चाहे भाव का। यदि इसने नया आश्रम बंद कर लिया तो निर्जरा नहीं होगी, उसको निर्जरा कहते ही नहीं है। नया आश्रम बंद नहीं हो तो निर्जरा नाम पाती है। अगर ये समझ में आ जाए जीव के, तो ये अपने परिणाम को टटोलना शुरू करेगा और ये देखेगा कि निर्जरा तो बहुत दूर की बात है, आश्रम बंद की क्या पोजीशन अपने ऊपर। और आश्रम बंद का रुकना कब होता है कि शुद्ध आत्मा को स्वीकार करे बगैर आश्रम का रुकना होता नहीं है। इसलिए जैसे तैसे कैसे भी करके
इसको अपना शुद्धात्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करना है तो मोक्ष के मार्ग की शुरुआत संवर से होती है और संवर होने के बाद ही निर्जरा होती है। अभी अपने तो निर्जरा जब होगी अभी निर्जरा का स्वरूप तो समझे कि साधक दशा के अंदर चौथे गुण स्थान में 5वें में साधक दशा के अंदर कैसा परिणाम चलता है। उनके 2 धारा चलती है, बस यही जैन दर्शन का प्राण है। जब तक ये 2 धारा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो किसी न किसी तरह का विरोध इसको परेशान करेगा। विरोध करेगी सही, क्योंकि ज्ञानी के 2 धारा चलती है, एक आश्रयबंध की धारा और एक संवर निर्जरा की धारा। पर्याय चारित्र की 1 वो धारा, उसमें 2 और काम है उसमें 4। अरे बात समझ में आ रही बात, ये बात तो थोड़ी सूक्ष्म आएगी सी। कौन सी धारा को? काम 4 कैसे चारित्र गुण की 1 पर्याय। श्रद्धा का तो काम हो गया, पूरा हो गया, ज्ञान का भी पूरा हो गया, इसमें कुछ करना बाकी नहीं रहा। चारित्र की पर्याय में पुरुषार्थ शुरू होता है, तो चारित्र की पर्याय में 2 धारा चलती है। कौन कौन सी 2 धारा? एक संवर निर्जरा की और एक आश्रम की। तो धारा गुण 1 पर्याय 2 और काम 4। आश्रम भी होता है, संवर निर्जरा। अभी कैसे ये अलौकिक बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत उपयोग लगा के समझेगा तो समझ में आएगी। वो यही ज्ञानी की साधक दशा है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो 4 कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चारों कषाय एक साथ नहीं जाते, इनके जाने में क्रम पड़ता है। और इनके जाने में क्रम पड़ता है कि ऐसा क्रम पड़ता है कि जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ता है उतनी उतनी निर्जरा बढ़ती है। अब शुद्धोपयोग इतना आसान नहीं है। अभी शुद्धोपयोग प्रकट करने में अनादि से लेकर आज तक प्रकट नहीं हुआ, तो इसमें टिकने में कितना पुरुषार्थ होगा। जितना पुरुषार्थ इसको उत्पन्न करने में है, उससे अनंत गुना ज़्यादा पुरुषार्थ इसको बढ़ाने में है। कैसी अद्भुत बात है। ऋषभ देव जितने भी पुरानी जब तत्वानी योग पढ़ना चाहिए, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक तो गृहस्थ दशा में रहे, नहीं बढ़ पाया ना शुद्धोपयोग। तो मामूली बात थोड़ी है। फिर तीर्थंकर के जीव को भी 83 लाख पूर्व तक संसार गृहस्थ जीवन में रहना पड़ा। तो गृहस्थ में रहना पड़ा का अर्थ शुद्धोपयोग नहीं बढ़ पाया, क्या करे, तो स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं चल पाया, यही तो कह रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है ये कि अभी आत्मा समझ गया और आत्मा में लीन हो जाए। अभी आत्मा समझने की कितनी ताकत लग रही है, कितने ही उसमें। तो कोई महापुरुष का जन्म हो गया और अपनी लॉटरी पक गई। अपने उनका जन्म तो उनके लिए हुआ है, अपनी काल अवधि और अपना भाव पक गया था, जो बात सुनने के लिए योग बन गया। क्योंकि आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्याय के बगैर समझा नहीं जा सकता। क्या बोले उसमें? द्रव्य पर्याय में है आत्मा शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धि है। अभी द्रव्य पर्याय को समझे वगैरह बात समझ थोड़ी आएगी। वो क्या तो शुद्धि होती है, क्या अशुद्धि होती है। अभी चारित्र की धारा, श्रद्धा की धारा, ज्ञान की धारा, इसके लिए पाठशाला पढ़ना पड़ेगा उसको। कितने गुण हैं, फिर उसकी पर्याय होती है, फिर उसकी पर्याय का क्या क्या काम होता है, ये आत्मा का फंक्शन है, सब समझना पड़ेगा उसको। काय के लिए? इसलिए खुद ही आत्मा है, वो खुद ही सब घोटाले कर रहा है। और ये बात तो समझना पड़ेगी, चाहे कठिन पड़े चाहे नहीं आए। ये देखो, अगर पेट भरना है तो दुकानदारी तो करना पड़ेगी, घाटा जाए तो भी करना पड़ेगी। नहीं तो क्या करेगा? ठेला चढ़ाएगा, भूख भीख मांगेगा, क्या करेगा? पढ़ने में मन नहीं लगता है तो भी पढ़ना पड़ेगा, अगर तेरे को तेरा जीवन सुधारना है तो। ऐसे ही अगर इस जीव को संसार के दुखों से बचना है, ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण से घबरा गया हो, तो भैया तेरे को आत्मा तो समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो जो प्रयत्न करना, ट्यूशन लगाओ ना, इसमें क्या है। विद्वानों को बुलाओ घर, दो जरा 10-20 हज़ार रुपये। जब डॉक्टर को दे सकते हो तो बुलाओ घर, यहाँ बुलाओ विद्वानों को। तो आत्मा तो समझना पड़ेगा उसको, इतनी शर्त है। अब अज्ञानी की बात तो हुई, ज्ञान की बात चलती है। अज्ञानी के यहाँ तक आए अपन कि उसको निर्जरा होते हुए भी निर्जरित होकर
देखो उसको पढ़ते टीका। परद्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव को सुख रूप और दुख रूप भाव नियम से उदय होता है, यानी उत्पन्न होता है। उदय का अर्थ उत्पन्न होता है। अब क्योंकि साकार असाकार इन दो प्रकार का अतिक्रम नहीं करता है, मैंने वो परिणाम साकार रूप या असाकार रूप होता है। अब क्या हुआ कि उस सुख रूप और दुख रूप भाव का वेदन भी होता है। इतनी तो सेम पोजीशन है ज्ञानी और अज्ञानी की। अब मिथ्या दृष्टि यहाँ क्या करता है और सम्यक दृष्टि क्या करता है, ये बात समझने की है। यानी अपना परिणमन देखो और अपने को लगे कि अपना मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है, तो अभी मौका है इस परिणमन को बदलने का। जैन दर्शन याद करने का नहीं है कि अज्ञानी को ऐसा होता है, ज्ञानी को ऐसा होता है। ये है कि आप यदि अज्ञानी लग रहे हो, इस अज्ञान को दूर कर दो, अभी मौका है। और ज्ञानी का क्या चलता है, तो जैसा चलता है वैसा परिणमन है। इस जगत में ज्ञानी का अस्तित्व है। ऐसे जीव बहुत सारे हैं जिनका चिंतन जिन्हें परमात्मा की वाणी के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार शुरू हो चुका है। ऐसे कई जीव हैं। और ये सुनने का मतलब है कि अपनी काल लब्धि भाव सब पक गया है। आप इसको समझ करके अपने चिंतन को सुधार सकते हो। और सुनने को नहीं मिला तो सुधार कैसे? सुनने को मिल गया, इसको देखना चाहिए। आपने को तो होता है पर परिणमन नहीं होता है। चिंतन तो सिर्फ होता है पर परिणमन नहीं हो रहा है। परिणमन का अर्थ क्या होता है? उस वक्त जैसे भाव भगवान ने बोला है वैसा परिणमन नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। परिणमन का अर्थ ये है ही नहीं। परिणमन का अर्थ है श्रद्धा करना। श्रद्धा अपन नहीं कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे हैं अपन। भाई परद्रव्य कोई अपने को निमंत्रण कर रहा है क्या कि आप मेरे बारे में सोचो, तो ये खुद ही अपने उपादान से जा रहा है ना। तो ये श्रद्धा नहीं कर पा रहा है कि वो पदार्थ मेरा नहीं है। परिणमन का अर्थ चारों से थोड़े कर रहे हैं यहाँ पे। श्रद्धा में भी परिणमन नहीं हो रहा है। श्रद्धा में परिणमन का अर्थ नहीं समझ रहा है। श्रद्धा में का अर्थ है भरोसा करना, और भरोसा अपने आत्मा का नहीं कर पा रहा है, तो हो नहीं रहा है कि कर नहीं रहा है। ऐसे नहीं कर पा रहा है। तो कर नहीं पा रहा है, ये अपनी कमजोरी है। अब नहीं है तो फिर से जिनवाने का सहारा लो। भाई अपन नहीं चल पा रहे हैं, बच्चा नहीं चल पा रहा है, तो गाड़ी दिलाओ उसको। नए बहुत सारे साधन आ गए, हाथ पकड़ के चलाओ। तो चलना तो पड़ेगा उसको। तो अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से जिनवाने का सहारा लो, फिर से ज्ञानियों का समागम करो, फिर से आत्मा का स्वरूप समझो, फिर से अपने आप को समझाओ कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। फिर से अपने आप को समझाओ कि मेरा मन क्यों मचलता है। जगत के अंदर कोई पदार्थ अपना है नहीं, फिर भी मेरा ज्ञान और मन क्यों बार बार जाता है कि ये मेरे को सुख करेंगे, ये मेरे सुख के कारण होंगे। ऐसी वृत्ति क्यों उठती है? ये अपने आप से प्रश्न करके अपने मन को समझाओ। परिणमन हो नहीं रहा है, ऐसे करने से काम थोड़ी चलेगा। ये मचल रहा है ना, तो ये मचल के जिनवाणी से विपरीत काम कर रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको समझाओ। तो अपने पास इतना ज्ञान है मतलब जिनवाणी का सहारा है कि भाई अपने मन को समझाओ कि ये अपना जीव ऐसी उल्टी जिद पे क्यों आ गया कि मेरे को परद्रव्य चाहिए, मैं करूँगा, परद्रव्य में सुख है। यही तो समझाना है उसको। ये समझाने का अर्थ ही तो परिणमन है, और क्या होता है। और ये समझ जाएगा तो उसकी वृत्ति उसके आत्मा में जाएगी। 3 लोग में अपना आत्मा से ऊंचा कोई नहीं है। बार बार ज्ञानियों का चिंतन करो। अरे गुरुदेव को इससे बड़ा कोई उदाहरण होता है कि जिनवाणी अपना जीव के अनादि से निमित्ताधीन सोच रहा है, ये मिलेगा निमित्त, ये होएगा। ये आदर्श बैठे ना अपन ने जिसको माना कि उन्होंने बिना किसी निमित्त के यहाँ पर कोई देव नहीं मिले, कोई गुरु नहीं मिले, कुल भी उल्टा मिला। उस काल में उन्होंने अपने शुद्धात्मा को समझ लिया, तो अपन क्यों नहीं समझ सकते? अपन तो इसी कुल में पैदा हुए, और गुरुदेव को तो कोई समझाने वाला मिला ही नहीं। हमको तो भाग्य से वो भी मिल गए। बोलो उनसे ऊंचा अपना पुण्य का उदय है कि नहीं? अरे बोलो तो सही, कोई समझ आ रही कि नहीं आ रही? आचार्यों के हृदय को खोलना अपनी तो ताकत नहीं है भैया। ये किसी की ताकत नहीं है कि ये आज भी किसी विद्वान की ताकत नहीं है कि अलिंगरण के बोलों का अर्थ निकाल ले, वो 47 शक्ति का अर्थ निकाल ले। उसमें तो जरा सी 1.5 लाइन लिखी है। ये सम्यक ज्ञान भाषुक ज्ञान की कला है। वो लौकिक पढ़ाई में 6ठी पास थे, और बड़े विद्वान समझ नहीं पाते थे कि ये अर्थ निकालते कहाँ से। तो ये सम्यक ज्ञान निकालता है। भाषुक ज्ञान की ताकत है, और वो भाषुक ज्ञान आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। और वो काम उन्होंने कर लिया, और कर लिया उन्होंने। वो बता गए कि तुम्हारे पास चांस है। वो महापुरुष ये कह गए, देखो मिथ्यात्व में जन्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये प्रतिज्ञा कर लो कि जन्म में मिथ्यात्व सहित देह नहीं छूटना चाहिए। अगर कुछ कान हो, सुनते हो, समझ लो।
क्या संदेश देगा पंकज जी बताएंगे? ये बोलो कि विख्यात सही था मेरा मरण न। हाँ, मिथ्या तो सही जन्म हो गया तो अपने हाथ में था ही नहीं। वो उन्होंने करके दिखाया नहीं है कि मिथ्या तो सही जन्म हुआ और जन्म को समय मिथ्या का नाश कर दिया। अरे वो इससे ऊंची और कोई बात दुनिया में सुनने की मिल नहीं सकती। अब ये नहीं समझे उसका पूछना चाहिए मिथ्या तो क्या होता है। कोई देह को अपना मान के मरण तो अनादि से हुआ, उसमें कौन सी नई बात है। अन्यमति मरता है तो 3 लोक में हर जीव देव को अपना मान के कुमरण कर ही रहा है कि जिनवा ने सुन के करा क्या। आत्मा को अपना मानते हुए, ज्ञाता रहते हुए, निराकुल आनंद भोगते हुए, पंच परमेश्वर के स्मरण पूर्वक देह छूटे, वो कोई जीव वो पूरी जिंदगी के अभ्यास में सफल हो सकता है। वही अभ्यास चल रहा है, इससे मुझे कोई बात नहीं हो सकती। वो कला की शुरुआत के लिए क्या करते हैं देखो, ज्ञानी का क्या करते हैं बताते देखो। मिथ्या दृष्टि तो रागादि भाव के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वास्तव में निर्जित नहीं होता हुआ बंद ही होता है। ये किसकी दशा हुई? विद्या दृष्टि अज्ञानी की। मतलब ये हुआ कि शरीर है ना, तो शरीर मिला है तो कर्म के उदय में मिला है कि अपन लेके आए कर्म के उदय में। तो अब इसकी प्रति समय निर्जरा हो रही है एक एक समय। ये आयु पूरी हो रही ना, तो आयु जैसे 50 साल 70 साल 100 साल जो भी है, तो प्रति समय उसकी एक एक समय की पर्याय फिरती जा रही है और ये पूरा जब उसका लौट होगा फिर जाएगी। ऐसा एक एक कर्म उदय में आकर के फिर रहा है, तो वो तो होगी उसकी निर्जरा। अब यहाँ से ज्ञानी अज्ञानी का अंतर पड़ता है कि अज्ञानी है तो फिर रहा है, उससे ज़्यादा बांध लेता है। अब बांधता कैसे कि शरीर मेरा है, तो फिर से मिथ्या दर्शन का बंधन हो गया। ज्ञानी ने शुद्ध आत्मा को अपना मान लिया, तो अब आज के बाद यानी सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक अनंत सिद्ध नहीं बन जाएंगे वहाँ तो शरीर है ही नहीं, यानी अनंत काल तक किसी भी संयोग को अपना नहीं मानेंगे तो मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रय और बंध उनके होगा ही नहीं। तो पूर्व कर्म के उदय से जो संयोग आता रहेगा वो अपने काल कर्म में आएगा और चला जाएगा। इसका नाम निर्जरा है। और अगर इसने नया बांध लिया तो संवर भी नहीं हुआ, निर्जरा भी नहीं हुई। अब इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बोलो। ज्ञानी को होते ज्ञानी बनने की विधि चल रही है ना भाई। अभी ये अपने आत्मा को अपना मान सकता है कि नहीं, मानने का अभ्यास कर सकता है कि नहीं, और कब शुरू करना है, बस यहाँ आके अटक जाता है। तो इसलिए उसके आश्रम नया बांधता रहता है, तो इसलिए उसकी निर्जरा होती नहीं, क्योंकि उसकी तो शर्त है संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर आत्मा को जानने पर उत्पन्न होता है। निर्जरा 3 तरह की होती है। कौन सी? एक अशुद्धि का घटना, एक शुद्धि का बढ़ना और एक बाहर में द्रव्य कर्म की निर्जरा। 3 तरह की होती है। तो अशुद्धि का घटना, शुद्धि का बढ़ना, काय की अशुद्धि, आत्मा के अंदर अशुद्धि। आत्मा के अंदर अशुद्धि माने द्रव्य में अशुद्धि नहीं, पर्याय में अशुद्धि। तो पर्याय में अशुद्धि पड़ी हुई है, वो अशुद्धि का घटना और शुद्धि जो प्रकट हुई उसका बढ़ना। और जब ये काम होता है अंदर आत्मा में तो द्रव्य निर्जरा भी होती है। अब ये तो हुई द्रव्य निर्जरा की बात। अब भाव निर्जरा की बात कि वही जो संयोग में आए तो वो ये तो आके खिल गए। भाव में क्या होता है कि इसको सुख दुख का परिणाम होता है, तो वो संयोगों के आश्रित होता है। अच्छा गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, अनुकूलता लग रही है ना उसको, तो ये अनुकूलता लग रही है और अनुकूलता में सुख भाषित होता है, ये मिथ्या दर्शन है। अब ये मिथ्या दर्शन है तो ये आया तो था निर्जरा होने, मैंने पूर्ण के उदय ने आपको अनुकूलता ला करके दी ना, तो उसमें अपने आप को सुखी अनुभव कर लिया इसने। तो नया बंधन हुआ कि नहीं? हो गया ना। कैसे हुआ? क्या हुआ नए बंधन साथ का? टिकट तो कर लिया ना, है? सुख के साथ टिकट तो कर लिया। हाँ, उसमें ये अर्थ निकल गया कि आत्मा में सुख है, ये बात निकल गई उसमें से, क्योंकि मेरे को 5 इंद्रिय के विषय में मजा आ गया। सीधी बात है, जब इसमें मजा आ गया तो आत्मा में मजा नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। तो तुमने नया आश्रय बंद कर लिया। मैंने तुमने अभी तक जितने अरहत सिद्ध थे वो आत्मा के आश्रय से सुखी थे, तुमने उनको सबको नकार दिया। तुमने कह दिया कि सुख तो मेरे को ये पंखा चल रहा है इसमें आ रहा है, आपको आ रहा होगा आत्मा में। तो नया बंधन करा कि नहीं? कर लिया। वो सामग्री मिली ना। देखो जितनी भी अनुकूलता मिलती है
आम मिल गए खाने को और 5 इंद्रिय के विषय भोगने को मिल गए, तो ये आगे आ गया ना वो, तो आ करके उसने सुख दिखा दिया, तो वो तो आशा बंद कर लिया ना उसने वो उस समय में उसका ज्ञाता नहीं रह पाया। वो भी अभी बताएंगे। पहले नया आशा बंद कर लिया ना, अब अपने से नहीं चल रहा है, ये देखना कि याद करके भगवान को सुनाना है। अरे अनुकूलता में मजा आता है कि नहीं? रोज पूजा में सुना के आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल कहे ये तो झूठी मन की वृत्ति है, वो लगती सब सच्ची है कि झूठ होता सब। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर, ज्ञानी को प्रतिकूल होते ही नहीं कुछ भी। ज्ञानी किसको कहते हैं, वो चर्चा अब चलती है। इतनी तो समझना पड़ेगी कि रोज रोज इतनी नहीं लेंगे। अब देखो क्या हुआ, किंतु यहाँ से समझने की बात, सम्यक दृष्टि के रागादि भाव के अभाव से बंध का निमित्त होने हुए बिना केवल मात्र निर्जित होने से वास्तव में निर्जित होता हुआ निर्जरा ही होती है। उधर क्या था, निर्जित होते हुए आशा बंध ही होता है। ऊपर मिथ्या दृष्टि के लिखा है ना, ऊपर क्या हुआ, सद्भाव के बंध से निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर निमित्त, बंध का निमित्त हुए बिना केवल निर्जरित होता हुआ निर्जरित ही होता है। निर्जरा ही होती, बंधन होते ही नहीं है। भाव निर्जरा की बात चल रही है। अभी समझा रहा है अभी मैंने छेड़ी नहीं, आपको कैसे समझ में आ जाएगी? जबरदस्ती अपनी डेढ़ कल गाय को लगाते हो, मैंने भी स्टार्ट ही नहीं करी है। सम्यक दृष्टि कोई मामूली बात है। दृष्टि का सम्यक होना, दृष्टि का सम्यक होना मैंने भरोसे का सही होना, मैंने भरोसा 5 इंद्रिय के विषय में संयोगों में सुख, ऐसा उल्टा भरोसा बैठ गया इसको, मैं मर जाऊँ ऐसा भरोसा बैठ गया। मैं शुद्धात्मा हूँ, अनादि अनंत ज्ञान की मूर्ति हूँ, ज्ञायक हूँ, जिन्हें परमात्मा ने मेरे अंदर ज्ञान ही ज्ञान देखा है, शरीर नहीं देखा है। ऐसा इसको अपने ज्ञान में अपना आत्मा भाषित हो जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। अब वो जब, अब देखो क्या हुआ, अब देखो फिर से थोड़ा सा सब पुरानी गाथा याद करना चाहिए। याद मैंने समझ में आ जाएगी इसको कि इस ज्ञान ने जब अपने शुद्धात्मा का अवलोकन किया और मैं ज्ञान हूँ ऐसी प्रतीति आई, उस समय में राग तो था और शरीर भी था, तो राग और शरीर से भेद ज्ञान हो गया। तो राग ज्ञान में, आत्मा को जानने के वाले ज्ञान में राग पर के कोटे में चला गया और आत्मा स्व के कोटे में आ गया। 2 भेद पड़ गए उसको, समझ में आई? अब ज्ञान जिंदा हुआ, ज्ञान खड़ा हुआ अपने आत्मा के आश्रय से, और ज्ञान नेत्र खुल गया उसका जिनवाणी के आधार से। तो ज्ञान नेत्र खुलने पर अपने शुद्धात्मा को तो स्व जान लिया। वो जो रागादि के परिणाम होते हुए दिखते हैं, इनको ये ज्ञेय के कोटे में चले गए, ये ज्ञान के कोटे में अपने अपने घर के मेंबर नहीं रहे, ये पराये के खाते में चले गए। तो जब इनको पराये के खाते में जानता है, तो पराये के खाते में जानने से ज्ञान सम्यक रहा कि मिथ्या? सम्यक हो गया, गजब हो गया। अब इसी के साथ में श्रद्धा भी उस राग को अपना नहीं मानती है, तो श्रद्धा में भी सम्यक हुआ कि मिथ्या? सम्यक हो गया। अब क्या हुआ कि चारित्र का जो राग था, उसको ज्ञान बिल्कुल न्यारा देखता था, वो देखने का रिजल्ट एक आत्मा के अंदर का अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ, यानी अतीन्द्रिय आनंद चारित्र का जन्म हुआ। उस चारित्र की शांति को अपने खाते में डालता है। तो ये सम्यक चारित्र जो हुआ, यानी वीतराग भाव हुआ, इस वीतराग भाव से कर्म बनते कि नहीं? तो ये तीनों जो परिणाम हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक धारा, इसमें किसी तरह का आश्रबंध होता है कि नहीं? तो ये रुक गया। ये रुकने का कारण शुद्ध आत्मा था। तो ये अब ये इस जाति का परिणाम होता ही नहीं है। तो ये वो उदय आता है और उसको अनंतानुबंधन मिथ्यात्व का बंधन होते ही नहीं है। इसका नाम निर्जरा। भोगने में आने पर, यानी अज्ञानी को भोगते हुए दिखने पर, उससे ज्ञानी से पूछो कि भाई आप ये आप झूठ क्यों बोलते हो आप, कि मैं तो इसमें मेरे को सुख नहीं है, इस परिस्थिति तो भोग रहे हो आप। तो भाई ये सब तुमको दिख रहा है मेरे स्वभाव की महिमा के बल पर। ये जो राग है, दुख का परिणाम है, इसको कौन पसंद करेगा? वो ये राग जो है ज्ञेय की कोटि में चला गया,
और ज्ञान और आत्मा, उसमें स्वगेय परगेय का भेद खुल गया उसके अंदर। तो आत्मा को स्वगेय जानता है और राग को और संयोग को परगेय के खत्म जानता है। तो परगेय साथ में रहने पर उसमें किसी तरह की कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पहले गेयों में दो हिस्से करता था, कुछ स्व है और कुछ पर है। पहले दो हिस्से करता था, कुछ अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल है। तो उसका बेस क्या था? उसका बेस शरीर में हूँ ये था। अब आत्मा में हूँ ऐसा बेस आने के पर वो सारे के सारे गेय के खाते में चले गए। तो गेय में क्या अनुकूल होता है और क्या प्रतिकूल? इसी गजब की बात। ज्ञेय का जन्म कब होता है? ज्ञान को जानने के बाद होता है। जब तेरे को ज्ञान का परिचय नहीं तो ज्ञेय शब्द लाया कहाँ से? एक बात है, इसे जिन्मानी बोलना सिखा रही भाई, ये ज्ञेय है ऐसा तुमने कहा कैसे? जब तक ज्ञान का निर्णय नहीं हो तब तक ज्ञान का निर्णय तो हो। है ही नहीं, क्योंकि वो दो भेद कर रहा है ना, उसमें से अनादि से कर रहा है। कुछ मेरे हैं और कुछ परा है, या फिर कुछ अच्छे हैं बुरे हैं। हाँ, वही एक इष्ट एक अनिष्ट है। तो ये भेद कर ही रहा है, और जब तक मिथ्या दर्शन रहेगा ये भेद चालू रहेगा। और जब ये जीव अपना आत्मा पर खड़ा होगा, नहीं जगत में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से क्या संबंध हो सकता है? और मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान में राग का ही प्रवेश भी हुआ है, तो ये पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा अपने आप को समझा चुका है, क्योंकि इसकी श्रद्धा बार बार विपरीत जोर मारती है। तो इसको अपने आप को समझाना आना चाहिए। ये अपने आप को समझाने के बजाय स्वयं ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में रहता है, या फिर कषाय को बंद करने के चक्कर में रहता है, उससे मिथ्या दर्शन नहीं करता। उससे रागादि भाव तो भाई ऐसा है, रागादि भाव तो तत्काल की आकुलता है। रागादि का परिणाम ये आकुलता है। रागादि में सुख कहाँ से आ गया? ये आकुलता, ये दुख है। और क्या? ये मन बेचैन रहता है, यही दुख है। ये अनमना रहता है, यही दुख है। अब ये इसको भले पूजा में बिठा दो, विधान में बिठा दो, इंद्र बना दो इसको, और ये बना दिया, तू बाहर से कुछ भी हो गया। जिनवानी तेरा अंदर का थर्मामीटर देखते हैं कि वहाँ पे तेरी आकुलता की पोजीशन क्या है। अब बोलो, अरे कभी जन्म भर में कभी न कभी तो विधान में बैठे होंगे, तो अनुभव बता दो उसका। अच्छा, दुकान गए, कूद के गए, तो वहाँ पे बैठे हुए तो आकुलता की पोजीशन क्या है? अच्छा, ब्याह नहीं हुआ, जब तक बहुत आकुलता थी, ब्याह के बाद क्या पोजीशन? तो ये रोज देखो ना, करो उसमें क्या है? क्योंकि हर जगह अनमना मैंने मन लगता ही नहीं, लगेगा। मन लगेगा तो सिर्फ एक ही जगह लगेगा, उसका नाम है शुद्ध आत्मा। और उसी की तलाश को ज्ञानी कहते हैं, और उसी की तलाश, उसका एड्रेस देने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानियों की परिभाषा है, चाहे जिसकी बातें सुनने में लगना, वो बातों के अंदर इसको सुखी होने का एड्रेस देता रहे, उसको ज्ञानी कहते हैं। वेश कोई सा भी हो, चौथे वाले हो, पांचवे वाले हो, मनीराज हो, है अलग की बात। अरे इसको क्या सुन रहा है ये भी इसको देखना चाहिए। मैं सुन क्या रहा हूँ? आश्रम बंद की कथा तो नहीं सुन रहा हूँ, मुर्दे की कथा तो नहीं सुन रहा हूँ। और पूछा गया ये सही, खड़े होकर रोटी खाए कि बैठ के खाए, पूजा खड़े होकर करे कि बैठ के करे। मन लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है उसके। ये नहीं पूछता कभी कि मेरा मन क्यों नहीं लगता, और देखा ही नहीं उसे मन नहीं लग रहा तो कैसे पूछे? इसलिए ज्ञानी के नहीं। अब भावार्थ और सरल करते देखो, परद्रव्य भोगने में आने पर भी चैतन्य साधना ने भी स्वीकार किया, कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख या दुख रूप भाव नियम से उत्पन्न हो गई, सही हो। कुछ पदार्थ अनुकूल लगेंगे, कुछ प्रतिकूल लगेंगे, पर अनुकूल और प्रतिकूल उसको लगते हैं जो अपने को ज्ञानमय नहीं मानता है। जो अपने को ज्ञानमय मानता है, अशरीरी अपने को समझता है, उसके लिए जगत ज्ञेय के कोटे में चला गया। उसके लिए कोई सुखी और कोई दुखी, मैंने किसी परिणाम से मेरे को सुख होता है, किसी परिणाम से दुख होता है, ऐसा नहीं मानता है। सुखी और दुखी है, अब सुखी दुखी है ना, तो वो उस सुख दुख का कारण
अपने स्वभाव की कमजोरी को जानता है कि मेरा स्वभाव तो सुख का कारण है। अभी स्वभाव में मैं जितना टिकता हूँ इतना तो सुख है, वो जितना मैं स्वभाव में नहीं रह पाता हूँ उतना दुख है। और वो जो बाहर का पदार्थ है वो दुख का निमित्त कारण है, वो दुख का कारण नहीं है। निमित्त कारण माने मेरी कमजोरी की वजह से मेरा उपयोग उस तरफ जाता है। कुछ अंतर लग रहा है क्या? ज्ञानी का अंतरंग को समझो। देखो अब मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण, रागादि यानी रागादि के कारण का अर्थ रागादि को अपना मानना, राग का स्वामी बनना, राग को उपादेय जानना, आत्मा को हे जानना, आत्मा को ज्ञान में स्वीकार नहीं करना, सारा समर्पण रागादि के ऊपर करना, इसका नाम रागादि के कारण। ये क्या करेगा कि वह जीव, वह भाव रागादि के कारण वह मैंने अज्ञानी भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है। मैंने निर्जरा तो होती है और बंद करके निर्जरा होता है। अलौकिक बात, बहुत अद्भुत बात है। ये सब मत समझो कि ज्ञानी ऐसा करते हैं, अज्ञानी ऐसा करते हैं। अपने ये निर्जरा कब शुरू हुए इस एंगल से सुनो उसको कि अपने ये ऐसा तो नहीं चल रहा है। अज्ञानी जो है, एक अंधी बाई थी, वो घास की वो बना रही थी रस्सी, वो पीछे पाड़ा बैठा था, उसको खाते जा रहा था। तो वो सब खा गया, उसने रात भर बनाई। अब बेचारी अंधी थी तो उससे सुबह पूछा कि मैंने बहुत सारी पड़ती, अरे बढ़ती तो गई का, वो खा गया सब। ऐसा ये मिथ्या दृष्टि की आँख बंद है। तो ये कहता मैंने बहुत पुण्य करा, अरे वो मिथ्या का पाड़ा सब खा गया, कुछ भी नहीं बचा। कोलू का बेल में कितनी दृष्टा था, कोलू का बेल नहीं होता, बेल के ऊपर आँख पे पट्टी बांध देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं। वो चल रहा, वो सोचता है कि मैं 150 किलोमीटर चल लिया रात भर में, और जब उसकी पट्टी खोली तो मतलब यही कहीं घूम रहा। ऐसा ही जीव ने बहुत अपने आप को धर्मात्मा माना, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने परिवार के लिए ये करा, वो करा, वो करा। और जहाँ जिनवाने ने आँख खुलवाई, गोदा जी क्या क्या करा आपने? अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कला ही नहीं सीख पाया, और क्या करा? और पार्थिव के अंदर उसके उदय अनुसार हुआ कि तुमने करा। एक जवाब नहीं अज्ञान के पास, कौन सी पर्याय को तुमने करा? अरे ये गुरुदेव ने सिखाया। ये गुरुदेव के पास वो दामोदर सेठ बुलाए थे ना समय साथ, वो घोर विरोधी थे वो दिगंबर के, दामोदर सेठ। अगर उसको पता लग जाता कि ये शास्त्र पढ़ के बदल जाएंगे तो फाड़ के फेंक देता, देता ही नहीं इनको, क्योंकि वो तो विरोधी था ना। पर ये समय सार उनके पास पहले भी एक बार आया था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में उन्होंने कहीं जाने का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा रखो इसको भी फिर बाद में देखेंगे, ऐसा करके लौटा दिया। और यही समय सार कुछ समय बाद दामोदर सेठ ने दिया। तो अब प्रश्न समझने की बात ये, उस समय काल अवधि नहीं पकी थी तो लौटा दिया उन्होंने। और जब पकी तो क्या कर रही तो शरीर, तो फिर तो निहाली हो गए। अगर ये बात पता लग जाती किसको, दामोदर सेठ को, कि दिगंबरियों का शास्त्र है और इनका जीवन बदल जाएगा, अगर ऐसी भनक भी लग जाती तो देते ही नहीं वो, और ले जाता फाड़ देता उसको। क्योंकि वो उसने तो कुल को ही पलटा दिया उसने। वो धर्मवर बाद में दिगंबर बना कि नहीं? ये इनसे पूछो, मेरे क्या मालूम। बना कि नहीं बाद में दिगंबर? नहीं नहीं वो होगा नहीं, मतलब इतना होने के बाद में भी वो बना नहीं, मतलब उसकी भी काल लग देखो। और फिर दूसरे का विचार मत करो, अपन बोल दे। गुरुदेव जैसे ज्ञानी ही निकाल सकते हैं, इसलिए उसने गुरुदेव को दिया। और उसका अर्थ क्या हुआ कि वो पूरा श्वेतंबर के खिलाफ खड़े हो गए, तो वो तो गया ना उस कुल से। अभी अब अपन जो है, अब आप पढ़ना चला है, गुरुदेव के जीवन चरित्र में है। उनको एक बार कहीं यात्रा पे जा रहे थे, 2 साल 6 महीने पहले की बात होगी, जब वो कहीं जा रहे थे, उनका प्रोग्राम फाइनल हो गया। उस समय किसी ने लाकर ये समय साथ फिर दिया था, तो उन्होंने कहा भाई देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ, इसको बाद में देखेंगे, ऐसा करके लौटा दिया।
अरे इसे उन्हीं के संप्रदाय, दामोदर सेठ के पहले की बात चल रही थी, उन्हीं के संप्रदाय में तो थे। आप नहीं सुनी तो आप पढ़ना, सभी कुछ आपने थोड़ी पढ़ रखा है। जो आपने पढ़ा मैं नहीं पढ़ा, जब मैंने जीवन चरित्र में, गुरुदेव के जीवन चरित्र में पढ़ा है, लिखा है। और अब आप सुनना, इतनी बात नहीं याद है तो आप पढ़ना ना, उसको फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, आप फिर से पढ़ना। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी बातें जो कईयों को नहीं पता, कईयों को पता। विद्वानों से सुनी अपने, कोई गुरुदेव के पास गए थोड़ी अपने। चलो अभी अपन तो उसमें से ये मर्म निकाल रहे हैं कि उनके काल लब्धि पकी तो उन्होंने वाह वाह कर दिया, और नहीं पकी तो उन्होंने खुद नहीं लौटा दिया। अपने को तो उसमें से मर्म निकालना है, अपने को वाद विवाद नहीं करना उसमें। अपने को तो मर्म की बात है कि जब देखो यही समय साल पहले आया तो लौटा दिया हमने। भाई यही सम्यक दर्शन महावीर भगवान को वाजपेयी भगवान के समय हुआ था तो हाथ से चला गया, और यही सम्यक दर्शन यहाँ हुआ तो भगवान बना के गया। तो अब अपने को उसमें चक्कर में क्यों पड़ना, आपने को तो उसमें से हर बात में से तत्व निकालना पड़ता। गुरुदेव के जीवन से ये निकाला कि निमित्त अकिंचित करे, बिना किसी निमित्त के उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ये तो इसका मतलब है कि अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। ये गुरु सिखा गए ना, ये सीखो ना अपन, ये है उनका गुणानुवाद। उनके गुण से अपन ने क्या सीखा, इसका नाम गुणानुवाद है। तो वो तो अपना काम कर गए, कोई उनका अपवाद भी करे तो उसको ये अंतर थोड़ी पड़ रहा है। अरे अलौकिक बात, अलौकिक बात। उन्होंने ब्रह्मद पर्याग का सिद्धांत करके पर्याग ब्रह्मद होते सिद्ध कर दिया। वो अपने ज्ञान में सिद्ध हो जब नहीं तो उनकी बात उनके पास रहेगी, अपन ने क्या सीखा उनसे। बहुत अलौकिक बात है। देखो सब एंगल अलग अलग है, जिसको जिस एंगल से पढ़ना उससे पढ़ो, उसमें से अपना प्रयोजन निकाल के अपना काम कर ले, बस उसी को क्या समझदार कहते हैं। देखो अतः मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है। गजब की बात सुनना जरा। मिथ्या दृष्टि सारे पदार्थों का त्याग करके जंगल में चला जाए तब भी बंधन ही होता है, और ज्ञानी घर में रहते हुए 5 इंद्रिय के विषय को भोगे तो भी उसकी निद्रा होती है। कौन बचाएगा इस बात को, कौन समझे क्या रहस्य है। ये रहस्य को समझाने के लिए तो बात ही है। वहाँ पे रुचि पड़ी हुई है, त्याग होने के बाद भी रुचि पड़ी हुई है। देखो बहुत अच्छा समझने की बात। जिस पदार्थ का उसने त्याग करा है, मन अज्ञानी ने त्याग करा है, तो अज्ञानी ने जो त्याग करा है, तो अज्ञानी ने जो 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ा है वो धर्म बुद्धि से छोड़ा है। और धर्म बुद्धि से छोड़ने से उसको मिथ्या दर्शन संबंधी पाप ज्यादा हुआ, छोड़ा ना उसने, तो धर्म बुद्धि से धारण करके छोड़ा। तो धर्म बुद्धि से परद्रव्य का तो त्याग करा, पर जिनवाणी की शर्त नहीं समझ पाया कि आत्मा के ग्रहण पूर्वक परद्रव्य का त्याग होता है, तो उसने परद्रव्य का तो त्याग नहीं करा, उसने धर्म का त्याग कर दिया। उसने रहस्य जानना चाहिए सब। अज्ञानी ने काय का त्याग करा, 6 खंड का, 5 इंद्रिय के विषय भोग का, आत्मा का त्याग कर दिया उसने। है अलौकिक बात। ज्ञानी ने क्या त्याग करा, 3 लोक का त्याग हो गया, आत्मा ग्रहण हो गया उसके, आत्मा ग्रहण हो गया, 3 लोक कहना थोड़ी पड़ा उसको, 3 लोक का त्याग हो गया। कौन बड़ा त्यागी है, ज्ञानी। जिसके पास 6 खंड का वैभव है वो उसको त्यागी कह रही जिन्होंने, वो जो सब छोड़ के बैठा है उसको भोगी कह रही है कोई चमत्कारी बात। कोई जैन दर्शन अंदर से चलता है। जिसके पास सब कुछ है उसको सब चीज का त्याग है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको सारा पाप लगेगा उसको। बोला कैसी अद्भुत बात है, अलौकिक बात। ये जिसके अंतरंग प्रकट हुआ वही बता सकता है। अपन तो अभी सुन रहे हैं, सुन के इस डायरेक्शन में अभ्यास को शुरू कर दे, इतना अपने पास पुरुषार्थ समझ में आता है, और जो कर जाएगा वो अपना काम कर जाएगा। तो उसी को गुरुदेव का आशीर्वाद है।
जो उनसे उल्टा चले उसको काय का आशीर्वाद, उनका ही विरोध करे। क्या आपने क्रमबद्ध सिद्ध करना, काय के क्रमबद्ध, हमारे पुरुषार्थ का क्या होएगा, तेरा पुरुषार्थ पूरा कभी। क्या आप निमित्त उपादान की बातें करते हो, निमित्त तो होते ही है ना, निमित्त के बगैर कोई आज तक कोई काम हुआ है क्या, आज तक बता दो किसी के निमित्त के बिना कोई काम हुआ। अब ये कह रहे हैं कि किसी के उपादान के बिना हुआ तो बता दें। और ये चर्चा बहुत सुंदर चर्चा है, करना चाहिए। मेरा जीवन तो इसी एक गुरुदेव के निमित्त उपादान के ऊपर प्रवचन है, 47 लोगों के ऊपर। वो प्रवचन मैंने सबसे पहली बार पढ़े, ये तो गजब के तर्क है इसके अंदर, और अपनी थोड़ी तार्किक बुद्धि होने से बस वहीं से मन में ऐसा एकदम दृढ़ संकल्प हो गया कि अपनों को ये साहित्य पढ़ना चाहिए। 10-20 बार पढ़ा उसको, निमित्त उपादान के दोहे, या निमित्त या जीव को मिलियो अनंत बार, उपादान सुनते हो नहीं भटक फिरियो, अबे गंवार की तरह भटक रहा है। और निमित्त उपादान की बात सुन के भी पीछे से कहता निमित्त तो होता ही है ना, आखिर अनिमित्त के बिना कैसे होएगा, अरे निमित्त के बिना ही होता है, जब काम हो जाता है तब उसके ऊपर आरोप जाता है। सम्यक दृष्टि के राग अधिक न होने से आगामी बंद किए बिना ही वो भाव निर्जित हो जाता है, क्योंकि वो सुख दुख का कारण उसको जानते ही नहीं। ज्ञानी को जो राग का परिणाम हो जाता है वो राग का कर्ता नहीं है, उस राग का परिणाम हो जाता है उसको वो स्वयं ही अस्थिरता जन्य अपराध जानता है। अस्थिरता जन्य माने आत्मा में स्थिर नहीं रह पाने की वजह से, उस नहीं रह पाने की वजह से चारित्र के पर्याय में कुछ न कुछ काम अवश्य होगा, उसका नाम मजबूरी वाला राग है। तो उसको वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अगर जरा भी राग को पसंद कर ले उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या, मन लग रहा है कि हो गया टाइम, जो राग हुआ है वो निर्जरित नाश होगा। आपको कोई समझ में आ रही है क्या बात, निर्जरित तो हो जिसका भाव नहीं करा, आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या कि राग उत्पन्न हुआ है और ज्ञान उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, इसी का नाम भेज रहा है, और ज्ञान ने पसंद कर लिया उसका नाम तो आश्रय बंद है। कितना तो समझाया, हाँ साफ तरीके परवर के भोगने का अर्थ ये है कि उसको जो राग उत्पन्न होता है वो राग ज्ञानी को भी राग उत्पन्न होता है। तो क्यों होता है और अज्ञानी को क्यों होता है, अज्ञानी तो राग का करता ही है, वो तो राग करने के प्रकरण ढूंढा करता है। अब ज्ञानी को अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो गई है, और शुद्ध स्वभाव में जितनी ताकत उतनी लीनता भी हो गई है, उतनी तो लीनता होने से राग होता ही नहीं है उस जाति का। अब जो राग उत्पन्न हो रहा है तो वो जानता है कि जिनवाणी का ये आदेश है और अरंसित बनने के लिए जरूरी है कि अपना उपयोग पूर्णतः आत्मा में लीन हो, पर लीन नहीं हो पा रहा है ना, तो चारित्र के पर्याय में कुछ काम होएगा। जो काम होता है उस काम का नाम अस्थिरता जन्य राग है। नाम ही उसका ये कि वो स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए कुछ काम होएगा, उसका नाम राग है। तो अब वो राग उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान उस राग को कैसा जानता है, भिन्न जानता है, हे जानता है, दुख जानता है, और वो कब पूरा हट जाए सत्ता में से और कब स्वभाव में लीन हो जाऊं, ऐसा भाव निरंतर रहता है, इसलिए वो होता हुआ भी निर्जरा का कारण है। और अज्ञानी तो एक बात अगर किसी से सुन ले तो चार खोदता है उसकी, मैंने राग का राग करता है उसका। अच्छा क्या कहा उसने, ऐसा कहा, फिर क्या करा, ऐसा करा, फिर क्या करा, मर वो तेरी मौत के रात। नीलेश जी आ गए, मैंने कह रहे बंद करो, मतलब हवा पूरा करके कर रहा हूँ, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता। अतः सम्यक दृष्टि के पात्र भोगने में आने पर भी निर्जय होती है। अरे कैसी अद्भुत बात है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जय। अंतिम बात है ऋषभ देव 83 लाख पूर्व तक भ्रष्ट दशा में रहे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। 83 लाख पूर्व तक उनके आयु के, तब तक उनके आश्रम बंद चल रहा था कि निर्जरा। अगर भाव निर्जरा उनके नहीं चलती होती तो अंतर मुहूर्त में छोड़ के वहाँ कैसे जाते हैं।
निर्जरा चल रही थी, इंतजार कर रहे थे, वहाँ इतने भोग के काल में निर्जरा चल रही थी, ये सिद्ध कह रहा है। वो वहाँ जाके नहीं निर्जरा हुई। तो ये सब देखा जाने पर भी भाव निर्जरा कंटिन्यू चल रही थी। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण निर्जरा कंटिन्यूस चली थी। हाँ, चल रही थी ना। तो आपको नीलांजरा का नृत्य दिख रहा है कि भाव निर्जरा दिख रही है, ये पूछ रहे हैं। वो ये देख ले तो ज्ञानी हो जाएगा। सारी दुनिया को वो नीलांजरा का नृत्य है, ऐसे ज्ञानी है वहाँ। जो आत्मा में सम्यक दर्शन आत्मा के बल पे हुआ, खुद को मालूम है कि अभी अरहंत बनने वाले हैं, और हम अगर टीवी देख लें तो 17 बात कर देंगे, और कोई नीलांजरा का नृत्य देख रहे हैं। नीलांजरा का नृत्य और टीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो वो देख रहे थे तो वो कुछ नहीं, और हम देख रहे हैं तो आप इतनी बात सुनाते हो। अरे भाई वो देख के निर्जरा चल रही थी, और वो उसको देख ही नहीं रहे थे। वो अपनी पूरी स्थिरता के अभ्यास का अंदर अंतरंग में टिकने का अभ्यास कर रहे थे। वो जैसे ही पूरा हुआ, किसका टीवी किसकी नीलांजरा चले गए, अब इसका श्लोक चले गए।